सिद्ध भक्ति पूर्वक नियम संलेखना लेते हैं। और जैसे ही बाहर निकलेंगे अपना पहले मार्जन करके प्रवेश करते हैं, और जैसे ही बाहर निकलेंगे और वहाँ निकलने के बाद फिर अपने कमंडल से ही पूरे पैर धोएंगे, और धोने के बाद फिर मार्जन करके उतने समय मौन रहेंगे। मौन रहने के बाद फिर भक्ति पढ़ेंगे और उस नियम संलेखना का विसर्जन करेंगे। जब कोई रोग असाध्य हो जाए, कोई उपसर्ग ऐसा असाध्य माने ऐसा हो कि जो कुछ समय के लिए आ रहा हो, उस समय नियम संलेखना लेते हैं। कौन सी? और जब पता लग जाता है कि अब कोई माने बचने का कोई उपक्रम है ही नहीं और इस पर्याय को अब बचा भी नहीं पाएंगे, तो वो यम संलेखना ले लेते हैं। यम में चारों प्रकार के आहार का त्याग, या यम संलेखना 12 साल की भी होती है। कितनी होती है? 12 साल की होती है। नियम संलेखना कभी कभी बीच में ले सकते हैं। क्या होता है? तो ऐसी कई बार बातें होती हैं कि अगर कोई उपसर्ग आता है, कोई ऐसा कोई रोग उत्पन्न होता है। देखो अनंग सरा ने भी लिया था, जब वन में थी और उसी समय एक अजगर ने पहले क्या किया, निगल दिया। थोड़ा थोड़ा लिया था, तब तक तो नियम संलेखना थी। जब वो आदि हो गई, पहुंच गई उसके पेट में, निगलती गई, तो उसने यम संलेखना ले ली। उतने में ही यम संलेखना लेने के बाद उतने में ही उनके पिता अचानक, बताओ इतने वर्षों के बाद मिले, और बेटी मिली तो कहाँ मिली? आदि जो थी सर्प के मुख में थी। और जैसे ही उनके पिता उस पे तीर चलाने लगे, मारने लगे, तो अनंग सरा ने मना कर दिया, हे पिता अब मुझे बचाने का प्रयास मत करो, क्योंकि मैंने यम संलेखना ले ली है और ये जीव भी मर जाएगा। ध्यान रखना। इसीलिए नियम और यम संलेखना का एक प्रकरण आया कि नियम और यम संलेखना, ठीक है ना, ये कब ली जाती है? जब परिस्थिति जैसी होती है। जब प्राण नहीं बचते हैं तो फिर यम संलेखना लेते हैं। तो नमे मृत्यु कुतो भीतिर, इसलिए संत जन जो है ना, एक ज्ञान धारण कर लेते हैं, मेरा मरण ही नहीं है। तुम रो रहे हो कि वो चले गए हैं, ये चले गए हैं, या साधु की भी समाधि हो गई है, तुम रो रहे हो, और साधु उत्सव मना रहा है। मृत्यु महोत्सव है। अरे अपने यहां तो मोक्ष कल्याणक मनाया जाता है, शोक नहीं है। क्या है? उत्सव है कि जिस वीतराग अवस्था को प्राप्त करना था, वो वीतराग अवस्था मनुष्य पर्याय में प्राप्त की है, उत्सव हो गया। संलेखना व्रत है, व्रत आनंद का कारण है। और नमे व्याधि कुतो व्यथा, आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिख रहे हैं, नमे व्याधि, मेरे अंदर कोई व्याधि नहीं है। किसमें होती है? शरीर में व्याधि होती है। देखो ये पढ़ना मात्र अलग बात है और प्रैक्टिकल में करना अलग बात है। व्याधि शरीर में होती है, आत्मा में नहीं होती। नमे व्याधि कुतो व्यथा, मेरे अंदर व्याधि नहीं है तो दुख किसका? व्याधि किसमें? शरीर में, ठीक है ना। हुई भी है कर्म के कारण हुई है। किसके कारण हुई है ना? पुद्गल में ये रोग आया है तो पुद्गलों के कारण असाता वेदनी कर्म का उदय आया है। मेरे अंदर कर्म नहीं है, ये धारणा जब जीव के अंदर बैठ जाती है, ये संयोग मेरे अंदर कर्मों का नहीं है, वो जीव सुखी हो जाता है, समाधि होती है आनंद से। तुम क्या शरीर क्या तुम छोड़ोगे? वो पहले ही से छोड़ के बैठा है। क्या है? देखो सही बात तो यही है, साधक जन यही होते हैं, इतने दिन की साधना का फल यही मिलता है, विरक्ति यही दिलाती है। क्या है? साधक अपनी यानी शरीर को पहले ही से छोड़ देते हैं, यानी राग खत्म कर देते हैं। तरुण सागर जी का प्रकरण आया, उन्होंने लिखा था
कि हमारी आप संलेखना कराएं और जैसा आपको करना हो आप करें, आपके ऊपर है। क्या हो गया? ममत्व छोड़ दिया। ममत्व छोड़ने वाला जीव वास्तव में संलेखना करता है। और ममत्व नहीं छूटता जिसका, पर्याय तो छूटना ही छूटना है। तुम बड़े ममत्व करते रहो, इतना ही तो अंतर होता है। ज्ञानी और अज्ञानी में तुम भले ही पर्याय को बचाओ, पर पर्याय बचा पाओगे क्या? नहीं बचेगी। ज्ञानी इसको समझ गया है, पर्याय बचेगी नहीं, पर्याय के संबंधी बचेंगे नहीं, तो काय को रोए? हाँ, उपचार करा सकते हैं जब तक उनकी आयु शेष है, ठीक है ना। और उपचार तभी तक हो सकता है जब तक आयु शेष है, और आयु शेष नहीं होती है, समाप्त होने वाली होती है, डॉक्टर भी मना कर देते हैं, डॉक्टर भी उपचार करना बंद कर देते हैं। पर अज्ञानी जीव जो रहता है वो अंत तक उपचार कराता रहता है, जबकि आत्मा का उपचार कराना चाहिए था, सो किसका कराता है? किसका कराता है? शरीर का उपचार कराता है। ध्यान रखना, डॉक्टर तुम्हारी संलेखना समाधि नहीं करा सकते हैं। तो सही बात तो ये है, पुण्यात्मा जीव होता है जो संलेखना समाधि कर पाता है। इसलिए समाधि के लिए भी पुण्य जोड़ो, क्योंकि अंत भला सो कहते हैं ना, सब भला। अंत भला तो सब भला। अंत में अगर तुम्हारा मरण असंयम के साथ हो रहा है और रोधों के हो रहा है, तो फिर आप समझ लेना कि भैया संसार नहीं छूट रहा है। तो साधु जन तो छोड़ देते हैं, यहाँ तक कि आचार्य लोग अपना पद छोड़ देते हैं। आचार्य पद भी है तो सब मुनि, ध्यान रखना, है तो सब मुनि। आचार्य मात्र संघ की व्यवस्था का नाम है। क्या है? आप लोग थोड़ा भेदभाव में थोड़े ज्यादा जाते हो ना, रागी द्वेषी हो तो ये करोगे ही करोगे, आपको भेदभाव दिखता है। अरे आचार्य भी मुनि है, मुनि क्या है? वो तो आचार्य पद क्यों छोड़ा? अगर नहीं होता आचार्य पद, मुनि पद नहीं छोड़ा जाता, आचार्य पद छोड़ा जाता, उपाध्याय पद छोड़ा जाता। क्यों? इन पद के साथ ये भी परिग्रह माना, जो संयोग है ना, ये भी दुख का कारण है। इनको सब छोड़ देते हैं, निर्विकल्प होकर समाधि करते हैं। हमने आपको बताया था, दूसरे संघ में जाके करते हैं, दूसरे संघ के साधु से कराते हैं। क्यों? ममत्व ना आए। क्या ना आए? अगर शिष्य अपनी बात नहीं मानता है तो फिर क्रोध आ सकता है। दूसरा नहीं सुनेगा तो पहले ही से मालूम है दूसरा है, नाम से क्या है? दूसरा है, और जिसको लगा है अपना है ना। ये ममत्व जो है ना, समाधि भी नहीं करने देता। और अगर आप जैन दर्शन को समझ गए, इसको भी पर को तो पर जानो ही, इसको भी पर जानने लग जाओगे ना, तो आपका ममत्व छूटेगा, तो अच्छी संलेखना होगी। इसलिए ध्यान रखना, संसार में सुख प्राप्त करना है तो ये संयोग वियोग मान अपमान, ठीक है ना, ये होते रहेंगे। इनसे तुम्हें सुख मिलेगा और दुख भी मिलेगा, पर वैरागी होगा ना, चाहे तुम अपमान करो चाहे सम्मान करो। अच्छे से ध्यान रखना। इसलिए साधुजन समता में क्यों रहते हैं, क्यों समाधि हो जाती है? ना तो अपना अपमान होना, ना भी सम्मान होना। अपमान होगा तो तुम किसका करोगे? शरीर का। सम्मान करोगे तो किसका करोगे? शरीर का। देखो, इस शरीर का ना मान ना अपमान, ना सम्मान ना स्वाभिमान, ठीक है ना। इसलिए ये सब संसार के कारण हैं। संसार में यही भटका रहे हैं। थोड़ा सा मान मिल जाता है तो लोग घूमने लगते हैं, सम्मान मिल जाता है तो लोग बिना उसके भी काम करते हैं। तो इसीलिए ये मान सम्मान की चिंता मत करो, आत्मा की चिंता करो। किसकी करो? हाँ, आत्मा की चिंता करो। निश्चय से जीव संसार में भ्रमण नहीं करता। आगे की गाथा क्या बोल रही है? निश्चय से क्या है?
इसको आगे पढ़ लें, फिर इसके बाद अपन देखेंगे इसके अर्थ को। कम निमित्तम जीवो, कम निमित्तम जीवो, हिंडदि संसार घोर कंतारे, हिंडदि संसार घोर कंतारे, जीवस्ना संसारो, जीवस्न संसारो, निश्चयेन कम विमुक्को, निश्चयेन कम विमुक्को। पढ़िए एक साथ। आचार्य महाराज कह रहे हैं संसारी जीव कर्म के निमित्त से घनघोर संसार में घूमता है। किसके निमित्त से घूम रहे हैं अपन? कर्म के निमित्त से ये जीव संसार में घूमता है, किंतु शुद्ध निश्चय से कर्म से रहित जीव के संसार नहीं होता। देखो प्रसंग ध्यान रखना, शुद्ध निश्चय से जीव के कर्म नहीं है। क्या है रे? वास्तविकता तो यही है। अभी हम शुद्ध नहीं है, ध्यान रखना, अभी हम शुद्ध नहीं है। शुद्ध होते तो सिद्धालय में होते, ठीक है ना? अभी हम अशुद्ध अवस्था में हैं। जीव आचार्य श्री सुनाते थे धवला जी को, जीव शुद्धा शुद्धा, जीव शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कैसा है? मिश्र दशा है अभी अपनी। कैसी है कि हम कर्म से सहित हैं। जीव कैसा है अभी? कर्म से सहित, इसलिए संसारी है, पर वास्तव में कर्म इस आत्मा में मिले हुए हैं, फिर भी भिन्न हैं। जैसे सोने में चांदी मिला दो, तांबा मिला दो, कुछ भी मिला दो, सोना सोना ही रहता है। सोना कभी चांदी नहीं होती, चांदी चांदी रहती, चांदी सोना भी नहीं होता। और भी धातुएं, तांबा आदि और भी चीज़ें मिलती हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखाई जरूर देती हैं कि सोना है, पर इसमें तांबा मिला हुआ है। सोना तांबा नहीं होता, तांबा सोना नहीं होता। सब जीव, सब धातुएं स्वतंत्र है। ऐसी कर्म और आत्मा भी स्वतंत्र है। ये दिखाने का यहाँ प्रयास आचार्य महाराज कर रहे हैं कि हम निश्चय से कर्मों से रहित हैं। ये अगर जान लोगे तो अपन कर्म बांधने का प्रयास भी नहीं करेंगे, कर्म से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हमने कर्मों को अपना मान लिया है अज्ञानता से। किसको मान लिया है? सबको अपना मानते हैं। कर्म तो ठीक है, हमने सबको अपना मान लिया है, ये बिल्कुल गलत है। तो हाँ, शुद्ध निश्चय से बताएंगे कि ये जीव संसार में कर्मों के कारण घूमता है और कर्म हमारे नहीं है। तो हम इनको छोड़ने का प्रयास करें तो वास्तव में छूट जाएंगे, और छूट जाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। तो यही अवस्थापन को प्राप्त करना है। भवों के बाद ऐसा ज्ञान मिल रहा है, इनका सदुपयोग करें और आत्मा को स्वतंत्र करें। ओम नमः सिद्धेभ्या। ये जीव अनादिकाल से मोह के निमित्त से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनंत काल निकल गए, पर इसका मोह समाप्त नहीं हुआ। और मोह समाप्त नहीं हो रहा है, रागद्वेष समाप्त नहीं हो रहा है, तो संसार भी समाप्त नहीं हो रहा है। धर्म में सबसे पहला कार्य है, आने के साथ निर्मल परिणति होना चाहिए। अगर ये रागद्वेष के भाव समाप्त करने के भाव हों, रागद्वेष छोड़ने के भाव हों और निर्मलता के भाव हों, तो अपन धर्म ध्यान कर सकते हैं। व्यवहार धर्म ध्यान भी इसलिए किया जाता है कि हम निश्चय की प्राप्ति कर सकें। व्यवहार धर्म ध्यान में जो श्रावक की चर्या है या जो निर्ग्रंथों की चर्या है, ये व्यवहार धर्म ध्यान भी है उनका।
और वो व्यवहार धर्म में लगाती है। और व्यवहार धर्म में लगने से राग द्वेष उतने समय के लिए छूटता है। जब तक पूजा करोगे, जाप करोगे, स्वाध्याय करोगे, तब तक आपके क्या होंगे, राग द्वेष रूपी द्वंद्व उतने समय तक के लिए समाप्त हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उतने क्षण तुम्हारा राग द्वेष नहीं हो रहा है, और जहाँ राग द्वेष नहीं हो रहा है वही धर्म हो रहा है। क्या हो रहा? और जो व्यक्ति, अगर कहा जाए कि जो सिद्धांत की अपेक्षा सर्वघाती में बैठा हुआ है, जिसका कसाय का उदय तीव्र चल रहा है, कसाय का अनुभाग तीव्र चल रहा है, वो जीव जो है ना, वो यानी आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता है। देशघाती का उदय आता है, अभी स्वाध्याय में यही निकला था। देशघाती का उदय आता है जब आत्मा के सम्मुख होता है। सर्वघाती में जीव समझ में नहीं आता है, तो वो पाप करता रहता है, राग द्वेष कसायों में पड़ा रहता है। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं, जितने जितने अंशों में कसाय कम होगी, उतने उतने अंशों में धर्म होगा, सम्यक्त होगा, ज्ञान होगा और चारित्र होगा। क्या होगा? श्रद्धा जितने अंशों में हमारी बढ़ेगी, उतने अंशों में हमारा धर्म माना जाएगा, वो रत्नत्रय माना जाएगा। और जितने अंशों में हमारा, ध्यान रखना, ये अशुभ कर्म चलेगा, राग चलेगा, तो हम बंधक कहेंगे। क्योंकि आचार्य महाराज समय सारजी में लिखते हैं, रत्तो बंदधिकम मुंचति जीवो विराग संपत्तो ऐसो जीर्णोपदेशो तम्मा कम्मी सुमारज्य। यानी इस राग को छोड़ने के लिए कहा है, और वो भी उन्होंने कहा क्या कि रत्तो बंदधि कम्मम, राग और द्वेष यही बंद करा रहे हैं। द्वेष कम बंद कराता है। क्या कराता है? अपन बैरी को तो जानते हैं कि ये शत्रु है, तो अपन उससे बच के रहते हैं, पर रागी को शत्रु नहीं मानते हैं। किसको नहीं मानते? अपना मानते, अपना। और जबकि पूजा में भी आप पढ़ते हो और भावनाओं में भी आप पढ़ते हो कि राग बहुत दुख देता है,